वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 1। लगभग 6:15 टाइम हो गया है। सड़क के किनारे एक 23 वर्षीय पतला सा लड़का टैक्सी का इंतजार कर रहा है। बरसात के कारण वह पूरी तरह से भीगा हुआ है। उसके हाथ में एक गिफ्ट उपहार जैसा कुछ है, जो एक थैली के अंदर रखा था, ताकि बारिश के कारण गिफ्ट भीग नहीं जाए। लड़के ने ब्लू जीन्स पतलून और रेड जैकेट पहन रखी है। लड़के की हाइट 5.9 फीट है। लड़के का रंग गोरा है। उसके लंबे बाल हैं। उसके हाथ में एक 2 दिल हार्ट वाला ब्रेसलेट है, जिसमें आधा दिल है। लड़के को टैक्सी का इंतजार करते हुए लगभग 15 मिनट हो गए थे। कुछ समय बाद वहां एक ऑटो आकर रुकता है। ऑटो ड्राइवर लड़के से कहता है, कहाँ जाना है भैया? लड़का, जी गोपाल चौराहे तक जाना है। ऑटो ड्राइवर, चलो बैठो, पर हाँ 50 रुपये लगेंगे, पहले बता देता हूँ। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है भाई, ले लेना, और ऑटो में बैठ जाता है। ऑटो वाला कहता है, वैसे भैया तुम कहाँ जा रहे हो? सारे भीग गए हो। बारिश में भीगने से जुकाम हो जाता है। मेरी माँ कहती है कि शाम की बारिश में कभी भी भीगना नहीं चाहिए, ठंड लग जाती है, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इसलिए भैया मैं तो कभी भी बारिश में भीगने का रिस्क नहीं लेता। देखो, ऑटो के अंदर भी मैंने रेनकोट पहन रखा है। वो ऑटो वाला बोले ही जा रहा था, पर लड़का जब से कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी गहरी सोच में खोया हो। लड़का कुछ सोच ही रहा था कि उसको किसी का स्पर्श महसूस होता है। लड़का अपनी सोच से बाहर आकर देखता है कि ऑटो ड्राइवर ने पीछे मुड़कर उसके हाथ को छुआ था। ऑटो ड्राइवर मुस्कुराकर कहता है, क्या भाई, जब से मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? माफ करना, मुझे बोलने की आदत कुछ ज्यादा है, इसलिए अगर तुमको मैंने डिस्टर्ब किया तो सॉरी। लड़का कहता है, अरे नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो आप? आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपकी बात नहीं सुन पाया, उसके लिए मैं आपको सॉरी कहता हूँ। आप कहिए, क्या कह रहे थे? ड्राइवर कहता है, मुझे बारिश का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है। सड़क पर पानी ही पानी, अगर भीग जाओ तो तबीयत खराब हो जाती है। बारिश के कारण कोई सवारी भी नहीं मिलती। क्यों, सही कहा ना मैंने? लड़का कुछ उदास मन से कहता है, सबकी पसंद अलग अलग होती है। किसी को बारिश पसंद है तो किसी को सर्दी। ये इंसान की खुद की चॉइस है। इसमें सही या गलत क्या है मैं नहीं बता सकता दोस्त। ड्राइवर मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी बात में दम है दोस्त। वैसे तुमको कौन सा मौसम पसंद है, क्या बता सकते हो? लड़का कहता है, फिलहाल तो मुझे बारिश का मौसम अच्छा लगता है। ड्राइवर कहता है, फिलहाल का मतलब कुछ समझ नहीं आया, और बारिश को पसंद करने की कोई वजह? लड़का ड्राइवर से कहता है, सॉरी दोस्त, मैं आपके पहले सवाल का जवाब नहीं दे सकता। पर लड़के ने इतना कहा ही था कि इतने में ड्राइवर कहता है, कोई बात नहीं, तुम यही बता दो कि तुम्हें बारिश क्यों पसंद है। लड़का गहरी सांस लेते हुए कहता है, बारिश में अपना गम आसानी से छुपाया जा सकता है। ड्राइवर कुछ सोचते हुए कहता है, कुछ समझ नहीं आया दोस्त। लड़का कहता है, बारिश में हमारी आंख से आंसू भी गिर रहे हो तो अगले इंसान को वो नहीं दिखेंगे। बारिश हमारे आंसुओं को अपने साथ मिला लेती है। बारिश का ये साथ मुझे पसंद है, ये आपका साथ देती है। कोई आपके आंसू पूछने वाला ना हो तो बारिश से मिलिए, वो आपके आंसुओं को अपनी बूंदों का रूप दे देगी। लड़के की बात सुनकर ड्राइवर कहता है, किस्मत के मारे लगते हो, या फिर किसी ने धोखा दिया है तुमको। पर कुछ भी कहो, बात पते की है तुमने। ये बात तो सही है कि आप बारिश में खुलकर रो सकते हो। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में गोपाल चौराहा आ जाता है। ड्राइवर, लो भैया, तुम्हारा ठिकाना आ गया। लड़का ऑटो से उतरता हुआ कहता है, हंस चलो, बारिश ने आपकी सुन ली और देखो बारिश रुक गई। ड्राइवर हंसते स्माइलिंग फेस हुए कहता है, अरे क्या भाई तुम भी? लड़का अपने पर्स से 50 रुपये निकालकर ड्राइवर को दे देता है। ड्राइवर लड़के को 20 रुपये देते हुए कहता है, लो भैया, ये तुम्हारे छुट्टे। लड़का मुस्कुराकर कहता है, आप शायद भूल गए हैं, मुझे आपको 50 रुपये ही देने हैं। ड्राइवर, हाँ मुझे पता है कि तुमने मुझे 50 रुपये देने हैं। लड़का फिर कहता है, तो आप मुझे ये 20 रुपये क्यों दे रहे हो? ड्राइवर, क्योंकि तुमने मुझे 50 रुपये दिए हैं। लड़का हैरानी के साथ कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि। लड़का आगे कुछ बोलता उससे पहले ही ड्राइवर बोल पड़ता है, अभी समझाता हूँ। देखो, तुमने मुझे 50 रुपये दिए और मैं
तुमको 20 रुपये दे रहा हूँ, मतलब तुम्हारे 30 रुपये ही बनते हैं, जो मैंने ले लिए। लड़का हैरानी से कहता है, पर आपने तो 50 रुपये बोले थे ना। ड्राइवर, हम ऐसे ही बोलते हैं, पर तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान से वाजिब किराया ही लेते हैं। अब समझ आ गया। लड़का मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिलाता है और 20 रुपये रखकर जाने लगता है। तभी लड़के को पीछे से आवाज आती है, सुनो। लड़का पीछे मुड़कर देखता है, उसको ड्राइवर ने आवाज दी थी। ड्राइवर कहता है, सुनो दोस्त, आज से बारिश मेरी भी फेवरेट है। लड़का मुस्कुराकर ड्राइवर को बाय कर देता है और वहां से निकल जाता है। दोपहर के 3 बजे हो गए थे। एक 55 वर्षीय मोटा आदमी किसी का इंतजार कर रहा था। उसके सफेद बाल थे, उसने ब्लैक कोट पैंट्स पहन रखे थे। उसकी दाढ़ी 2 मिलीमीटर लंबी थी, जो उसके चेहरे की शोभा बढ़ा रही थी। उसके लंबी मूछें थी। वो एक चाय की दुकान पर किसी का इंतजार कर रहा था। करते हुए वो कहता है, अरे ये बारिश, मैंने उससे बोला था मेरी गाड़ी रख ले, पर नहीं, ये लड़का किसी की सुनता कहाँ है। आज तो पक्का डांटूंगा उसे और एक चांटा भी लगाऊंगा। चैप्टर 2। मोटा आदमी कहता है, आने दो उसको, आज तो पक्का उसको डांटूंगा और एक चांटा भी लगाऊंगा। उस आदमी ने इतना कहा ही था कि उसको एक आवाज सुनाई देती है, लो आ गया मैं, अब आप मुझे मार सकते हैं। वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है। जिसने उसको आवाज लगाई थी वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जो ऑटो रिक्शा से आया था। वो आदमी नाटक करते हुए कहता है, अच्छा आ गए तुम, पर मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और तुमको इसकी सजा मिलेगी। लड़का अपनी आंखों में आंसू भरकर और कपकपाहट के साथ कहता है, आप कुछ भी सजा दे दीजिएगा, पर मुझे नौकरी से मत निकालना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। लड़का हकलाते हुए कहता है, वो मैं रूम से जल्दी ही निकला था, लेकिन बारिश के कारण देरी हो गई। मैं जानबूझकर लेट नहीं हुआ, प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। लड़का कुछ और कहता इससे पहले ही वो आदमी लड़के को अपने गले से लगाते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम जानबूझकर लेट नहीं हुए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब बारिश आ गई, उसमें तुम क्या कर सकते हो, पर मुझे तुम्हारी एक बात गलत लगती है। लड़का घबराते हुए कहता है, क्या बात गलत लगती है। वो आदमी कहता है कि तुम हमेशा ये नौकरी की बात बीच में ले आते हो ना, बस ये बात मुझे सबसे खराब लगती है। अरे भला मैं तुझे कभी ढाबे से निकालूंगा क्या, तू तो मेरा सोना पुत्र है। अगर अब से तूने कभी भी ये बात बोली ना तो मैंने तुझे जरूर चपेट मार देनी है। इतना कहकर वो उस लड़के को फिर से गले लगा लेता है। लड़का कुछ टोंट मारते हुए कहता है, अब देर नहीं हो रही है आपको, या बस ऐसे ही गले लगाकर रखना है। वो आदमी, अरे हाँ पुत्र, देर तो हो रही है। लड़का अपना हाथ आगे करके कहता है, ये लीजिए आपका गिफ्ट, और इतराते हुए कहता है, मैंने बिल्कुल भी इसे भीगने नहीं दिया। चलो अब मैं जाता हूँ, नहीं तो फिर ज्यादा रात हो जाएगी, संभल कर जाइएगा, आप बूढ़े हो रहे हैं अब। वो आदमी कहता है, जाता हूँ का क्या मतलब है, तुम मेरे साथ चल रहे हो। लड़का कहता है, पर मैं कैसे। वो आदमी फिर कहता है, पर वह कुछ नहीं समझे, मैंने कहा तो चलना पड़ेगा, मैं मालिक हूँ भाई तुम्हारा। लड़का, पर मेरे कपड़े भी भीग गए हैं और सुबह ढाबे का काम। वो आदमी लड़के की बात को बीच में काटते हुए कहता है, पर वह कुछ नहीं, ढाबे को महेंद्र संभाल लेगा, मैंने उसको बोल दिया है। इतना कहकर वो आदमी अपनी स्विफ्ट का ऑनकमिंग कार का गेट खोलता है और लड़के को एक पन्नी देते हुए कहता है, ये लो, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं, इनको जल्दी से पहन लो, जाओ जल्दी कार में कपड़े बदलो। लड़का अभी भी कुछ सोच में था। वो आदमी लड़के को हिलाते हुए कहता है, क्या सोच रहे हो तुम यार, सोचते बहुत हो, जाओ जल्दी। लड़का का ऑनकमिंग कार में चला जाता है और कुछ देर बाद का ऑनकमिंग कार से बाहर आ जाता है। उसने रेड कोट और पैंट्स पहन रखा था, उसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, वो किसी रईस आदमी की तरह लग रहा था। लड़का आदमी से कहता है, अंकल जी कैसा लग रहा हूँ मैं। वो आदमी अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, एकदम मस्त लग रहे हो, पर एक कमी है। लड़का कुछ उदास होते हुए कहता है, पर क्या। वो आदमी उसकी टाई को ठीक करते हुए कहता है, अब लगे ना जेंटलमैन, और तुम्हारे शूज, आदमी का जूता बदल लिए ना। लड़का अपनी भौहें चढ़ाकर कहता है, जी हाँ, इतना भी पागल नहीं, मैं गाड़ी में रखे थे तो बदल लिए। वो आदमी कहता है, बड़े तेज हो गए हो भाई आजकल, चलो अब तो कोई तुमको जरूर पसंद कर लेगी। वो लड़का कुछ इतराते हुए कहता है, मेरी शक्ल इतनी बुरी भी नहीं कि मुझे कोई रिजेक्ट करे,
आपकी तरह बूढ़ा थोड़े हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। लड़के के तानों का जवाब देते हुए वो आदमी कहता है, अरे बूढ़ा किसे कहा, देख तेरे लिए कैसे एक ऑन्टी पटाता हूँ। इतना कहकर दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठा था और वो आदमी बगल की सीट पर बैठा था। गाड़ी चल रही थी, तभी लड़का उस आदमी से कहता है, थैंक्स अंकल जी। वो आदमी कुछ आश्चर्य से कहता है, थैंक्स क्यों? लड़का कुछ भावुक होते हुए कहता है, मेरे लिए ये सब करने के लिए। भला आज के जमाने में कोई किसी अनजान के लिए इतना कुछ करता है क्या? वो आदमी लड़के को डांटते हुए कहता है, खबरदार अगर फिर से ऐसा कहा तो। अरे मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे पास आए और मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया हो। तुमने उल्टा मेरे लिए बहुत किया है। तुम्हारे आने के बाद से ही तो मेरा ढाबा चलने लगा है। अगर फिर से ऐसी बात की तो मैं सच में तुम्हें चांटा मार दूंगा। लड़का मुस्कुरा कर कहता है, अच्छा बाबा ठीक है, पर आपको कैसे पता कि मैं भीग जाऊंगा और आपके साथ चलूंगा? वो आदमी भी मुस्कुराकर जवाब देता है, मुझे पता है तुम्हें बारिश पसंद है तो तुम जरूर उसमें भीगोगे। वो लड़का झूठा गुस्सा होते हुए कहता है, पर मैं जानबूझकर नहीं भीगा। वो आदमी कहता है, अरे चलो बाबा गुस्सा मत करो, मुझे पता था कि मौसम खराब है तो बारिश हो सकती है और तुम भीग सकते हो, और बस मैंने ये प्लान बनाया। और हाँ, इससे पहले तुम पूछो कि कपड़ों की नाप कहाँ से ली तो मैं बता दूं, सोहन दर्जी के यहाँ से ली है। तुम वही तो अपने कपड़े सिलवाते हो ना? लड़का एक हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहता है, अरे बाप रे आप तो सुपर्ब हो, इतना दिमाग लगाया। मान गए गुरु, पर अंकल जी सच में आपका बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं जी रहा हूँ। आप नहीं होते तो न जाने मैं कहाँ होता। मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। वो आदमी लड़के से कहता है, चलो अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए वास्तव में कुछ किया है तो मुझे वचन दो कि मैं एक बार जो भी तुमसे मांगना चाहूँ वो तुम मुझे बेझिझक दे दोगे। वो लड़का मुस्कुराकर कहता है, लेकिन अब की बार उसकी आंखों में पानी था। वो लड़का धीमे स्वर में कहता है, भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ, पर अगर भविष्य में आप मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, मैं अवश्य आपके लिए हाजिर रहूंगा। ये मेरा वादा है। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब, प्लीज थम्स अप।